हैरी पॉटर ब्रिटिश द्वारा बनाई गई मेरी इकलौती फेवरेट चीज है। हाँ वैसे क्रिकेट भी है बट हैरी पॉटर इज लव। जब मैं छोटा था तो हैरी पॉटर के फर्स्ट 2 पार्ट वर माय फेवरेट, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे रियलाइज हुआ कि थर्ड पार्ट इज क्रिमिनली अंडररेटेड। अगर हम कल्चरल इम्पैक्ट की बात करें तो जेके रॉलिंग्स द्वारा लिखी गई 8 बुक्स और 7 मूवी, इसका पूरे जनरेशन पे एक बड़ा इम्पैक्ट रहा है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसने 2000 के अराउंड हैरी पॉटर की बुक्स पढ़ी हो या मूवीज देखी हो और उसे पसंद ना आई हो। बॉलीवुड ने इसका सस्ता रीमेक बनाया था जिसपे मैंने वीडियो बनाई है और लिंक डिस्क्रिप्शन में। और HBO ने अभी अनाउंस किया है कि वो 7 सीजन की हैरी पॉटर को वापस एक सीरीज के रूप में ला रहे हैं, पर उसको लेकर कुछ शिकायतें हैं। इस वीडियो का टाइटल देख के आप सोच रहे होंगे कि हैरी पॉटर के फर्स्ट 2 पार्ट में ऐसी क्या बुराई है कि थर्ड पार्ट ही बढ़िया है। हैरी का हेयर स्टाइल जो कि 8 पार्ट में से तीसरे में सबसे बेस्ट है। ना आई एम जस्ट किडिंग। तो चलिए कुछ पॉइंट्स के साथ मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फो जो आपको जानना जरूरी है। हैरी पॉटर के फर्स्ट 2 मूवी के डायरेक्टर क्रिस कोलंबस थे, जिन्होंने इससे पहले होम अलोन को भी डायरेक्ट किया था, जो कि एक और मेरी फेवरेट मूवी है। प्रिजनर ऑफ अज़्काबान से पहले उन्होंने यह कहा के हाथ पीछे खींच लिया कि वो अपने फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो फिर इस मूवी के डायरेक्टिंग की जिम्मेदारी सौंप दी गई अल्फांसो कुआरॉन के ऊपर, जिन्होंने मूवी के टोन को पूरी तरह से चेंज कर दिया। जहां पहले 2 पार्ट बुक से फेथफुली अडॉप्टेड थे, यानी मूवी में कुछ चेंज नहीं किया गया था और मूवी का टोन भी थोड़ा लाइटर था। अगर आप मूवी के पैलेट को देखेंगे तो ये थोड़ा बच्चों की मूवी के जैसा था। वही थर्ड पार्ट को ना सिर्फ बुक से थोड़ा डिफरेंट रखा गया, साथ ही मूवी को थोड़ा डार्कर और ग्रीमर टोन दिया गया, जो कि काफी अच्छा था। और हाँ, इस मूवी के जोक्स भी काफी अच्छे थे और क्रेजीनेस का लेवल वो भी काफी हाई था। मूवी के पहले ही 30 मिनट में आंटी के फूल के फटने वाला सीन हो या बस वाला सीन, जो कि काफी मेमोरेबल था, ये सब मूवी के आखिरी 1 घंटे में होने वाले सीरियस टोन को कंट्राडिक्ट कर रहे थे। फर्स्ट और थर्ड पार्ट में इतना डिफरेंस था, जहां पहला पार्ट बच्चों वाली फैंटेसी की फील देता है, वही थर्ड पार्ट कंज्यूरिंग के मूवी वाले हॉरर इफेक्ट देने लगता है। और यही बात इस सीरीज की सबसे ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि ऑडियंस के साथ कंटेंट भी साथ में मैच्योर होती जाती है। समय के साथ चाइल्ड आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस भी मूवीज के साथ अच्छा होता जाता है। पर इस मूवी के जो ग्रोन अप एडल्ट एक्टर्स है, उनकी एक्टिंग काफी दमदार है, जो कि इस सीन में काफी अच्छे से निखर के आता है। और इन सब में सबसे ज्यादा स्टैंड आउट होते हैं एलन रिकमैन यानी कि सेवरस स्नेप। उन्होंने अपना बेस्ट दिया है और ये दिखता भी है स्क्रीन पर। ना सिर्फ इसमें, उन्होंने हर मूवीज में ऑस्कर वर्दी परफॉर्मेंस दी है। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपने एज ए चाइल्ड मिस कर दिया होगा, पर मैच्योरिटी के साथ आपको समझ में आना चाहिए कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी या डायरेक्टिंग कितनी अच्छी थी। सबसे पहले इस सीन को ध्यान से देखिए। जब सारे स्टूडेंट्स एक साथ हॉल में आते हैं, इस सीन की सबसे खास बात क्या है पता है? कैमरे का मूवमेंट। पूरे सीन के दौरान एक जगह भी कैमरा रुकता नहीं है। वह इस मूवी के मोमेंटम को भी दिखाता है, जो समय के साथ आगे बढ़ता जाएगा। जब डम्बलडोर तंत्र पिशाच यानी डिमेंटर्स का मेंशन करते हैं, तो एज ए स्टूडेंट, एज ए ऑडियंस, हम सभी फील करते हैं उस टेंशन को जो इस सीन में प्रेजेंस होता है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी सीन में होता है, पूरे मूवी के दौरान एक भी जगह कैमरा स्टेशनरी नहीं रहता। ये एक ऐसे मूवी के लिए परफेक्ट टोन सेट करता है जिसमें सीरियल किलर्स और डेमेंटर्स जैसे खतरनाक एलिमेंट शामिल है। और ये अल्फांसो कुआरॉन के डायरेक्टिंग स्टाइल को भी शो करता है। और यही इकलौती चीज नहीं है जो उनका ट्रेडमार्क है। इसके अलावा सिंगल टेक, जो कि इंडस्ट्री का सबसे कठिन डायरेक्टिंग स्टाइल माना जाता है, वो अल्फांसो कुआरॉन की फेवरेट खासियत है, जो इस सीन में काफी एविडेंटली दिखता है। जब रॉन के पापा हैरी पॉटर को सीरियस ब्लैक के बारे में समझाते हैं, तो ये एक सिंगल सीन लगभग 1.5 मिनट चलता है और इसमें एक भी कट नहीं है। इस सीन में सीरियस ब्लैक के इंट्रोडक्शन के बाद यह मूवी भी काफी सीरियस हो जाती है, क्योंकि इसके पहले कुछ कॉमेडी एलिमेंट्स थे, यहाँ से स्टेक्स हाई होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले मिस्टर विजली हैरी को सबसे अलग अकेले में ले जाते हैं और सीरियस ब्लैक के बारे में समझाते हैं, जो इस बात को सिग्निफाई करता है कि इस पार्ट में आने वाले दुश्मनों से हैरी अकेले लड़ेगा। जहाँ पहले पार्ट में हरमाइनी हैरी के साथ लास्ट तक जाती है, वहीं दूसरे पार्ट में रॉन लास्ट के सीन में हैरी का साथ दिखाई देता है। इस बार हैरी को अकेले सामना करना होगा और ये बात मूवी में बार बार एविडेंट की जाती है कि हैरी को मुश्किलों से अकेले लड़ना पड़ेगा, जिसको आप इन सीन्स में ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब दोनों ब्लैक के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो ब्लैक को इन दोनों के बीच में दिखाया जाता है, और जब उसे मिस्टर वीजली अकेले में ले जाके हैरी को समझाते हैं कि तुम उसके पीछे कभी मत जाना, तो हैरी इस बात का जवाब अकेले अंधेरे में देता है, जो इस बात को एविडेंट करता है कि वो अकेला रहेगा। नाउ दैट्स सम ग्रेट डायरेक्टिंग। अच्छा डायरेक्टर अपने विजुअल से ही बातों को कह देता है, उसको डायलॉग्स की जरूरत नहीं पड़ते। इसे सबटेक्स्ट बोला जाता है। सबटेक्स्ट को रणबीर कपूर स्टारर रॉकस्टार और ऑस्कर विनिंग मूवी व्हिप्लैश के इस सीन में काफी अच्छे से दिखाया गया है, जिस पर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। हैरी पॉटर पे वापस आते हैं। अभी भी मैं अल्फांसो कुआरॉन के डायरेक्टिव स्टाइल की तारीफ करते हुए थका नहीं हूँ,
क्योंकि कुछ और भी चीजें हैं जो बची रह गई है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास के थ्रू आर पार हो जाने वाला ये शॉट। ये मूवी के काफी डीप मीनिंग को कन्वे करता है। ये ना सिर्फ स्टूडेंट्स के अंदर छुपे हुए डर को फोरशैडो करता है, बल्कि ये भी बताता है जैसे हम लोग चश्मे के थ्रू पूरी दुनिया को देख सकते हैं, वैसे अगर हम मिरर को देखें तो हम अपने अंदर भी झांक सकते हैं और अपने इनर डीमन से लड़ सकते हैं। और ये मूवी का सबसे कूल सीन भी है, क्योंकि जब कैमरा मिरर में जाता है तो वहां पे हरमाइनी नहीं रहती, पर वापस आता है तो वहां पे हरमाइनी हो जाती है। ओह माय गॉड। और हम कूल शॉट्स की बात कर रहे हैं तो ट्रेन वाले इस सीन को कैसे भूल सकते हैं। मुझे उन बच्चों पे हंसी आती है जो ये सोच के गए थे कि जादू देखने को मिलेगा, पर वहां पे तंदपिशाच को देख के उनकी तो फट गई होगी। हरमाइनी के इस सीन पे हम वापस आए तो इसमें टाइम टर्नर भी है जो इस मूवी को और कूल बना देती है, क्योंकि सबको टाइम ट्रेवल वाली मूवी पसंद आती है। बैक टू द फ्यूचर इज माय फेवरेट। टाइम टर्नर के इंट्रोडक्शन के बाद हैरी पॉटर 3 और इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इस पॉइंट पे लगता है कि मूवी के क्लाइमेक्स आ चुका है। विलेन का फेस रिवील हो गया है, डेमेंटस का अटैक हो गया है, उधर लूपिन भेड़िया बन गया है और उधर बबिक जो भी है उसको एग्जीक्यूट किया जा चुका है और सीरियस ब्लैक को भी एग्जीक्यूट किया जाने वाला है। घुमा फिरा के इस पॉइंट तक हैरी के एल लग चुके होते हैं, क्योंकि इन शॉर्ट एवरीथिंग वाज फक्ड अप। पर इसके बाद वो टाइम ट्रेवल करके पीछे जाते हैं और सब कुछ सही कर देते हैं। मूवी इज फकिंग ऑसम। पर एक प्रॉब्लम है, ये टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये फिर कुछ प्लॉट होल्स को उजागर करती है। जैसे अगर ये टाइम ट्रेवल था तो जाके हम लोग हैरी के पेरेंट्स को क्यों नहीं बचा लिए? क्यों ना जब वोल्डेमॉर्ट बच्चा था तभी उसका गेम बजा दिए। First of all, that's horrible. देखो हैरी पॉटर में जो टाइम ट्रेवल का रूल है ये थोड़ा अलग है, इसको मैं किसी और वीडियो में समझा दूंगा। तो अगर इस मूवी की तारीफ की बात करें तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। जैसे आई लाइक द पॉइंट कि इसमें सेवरस स्नेप का पर्सनल स्टेक इन्वॉल्व है, कैसे उसे उन लोगों से बदला लेने का मौका मिलता है जिन्होंने उसे बचपन में प्रताड़ित या अब्यूज किया था या छेड़ा था या बुली किया था। सिंपल टर्म। नॉर्मल फिल्म जैसे इसमें कोई विलन भी नहीं है और ये ग्रेट मूवीज की निशानी होती है, जैसे टॉप गन मैवरिक इसका लेटेस्ट एग्जांपल है। वहीं गुडविल हंटिंग और फॉरेस्ट गंप इसके पुराने एग्जांपल है। इस मूवी का जो ट्विस्टेड विलन है वो हो गया रॉन का चूहा। और अगर मुझे विलन के बारे में सोचना भी हो तो हुआ टाइम और इनर फियर, जो कि इसे स्पिरिचुअल लेवल की मूवी बना देती है। वही हैरी की बात करें तो उसे इस सीरीज में पहली बार जादू दिखाने का मौका मिलता है, नहीं तो वो अभी तक हरमाइनी के भरोसे ही बैठा रहता था। और हैरी को जादू सीखने का फायदा इस सीन में मिलता है, जो कि मेरा पूरे सीरीज में फेवरेट सीन है, जब वो खुद को बचाने के लिए कूद के आता है और बोलता है पितृदेव संरक्षणम। चिल्स, दिस सीन गिव मी लिटिल चिल्स। तो अपने टॉपिक पे आते हैं और इस मूवी की एंडिंग ये काफी चाइल्डिश है, लेकिन ये मेरी फेवरेट मूवी है, कुछ भी करे चलेगा। हैरी पॉटर का थर्ड पार्ट मेरा हमेशा फेवरेट रहेगा, क्योंकि इस मूवी ने ना सिर्फ कई मिलियंस बच्चों को होप और सीख दी है, बल्कि उनके चाइल्डहुड को ऑसम बनाने के साथ साथ गुड टेस्ट ऑफ सिनेमा भी दिया है, जो कि आजकल के बच्चों की मूवी से पूरी तरह गायब है। ये सीख देता है कि कभी छोटा एफर्ट भी कई मिलियंस बच्चों के जिंदगी को रोशनी से भर सकता है।